इस वीडियो में हम बात करेंगे 2004 की फिल्म द सी इनसाइड के बारे में, जो रामोन सैम्पेद्रो की सच्ची कहानी पर आधारित है। रामोन एक एक्सीडेंट की वजह से पैरालिसिस का शिकार हो गया, पर जूलिया और रोजा नाम की दो औरतों की मदद से वो अपनी जिंदगी शान से जीने की कोशिश करता रहा। जूलिया नाम की एक लॉयर स्पेन में रहती है और वो रामोन नाम के आदमी का केस लड़ना चाहती है। रामोन की दोस्त जेनी उसे अपने साथ रामोन के घर ले गई, जहां उसकी मुलाकात रामोन की भाभी मैनुएला से हुई। 54 साल के रामोन का 28 की उम्र में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। वो अपने हालातों से लड़कर 26 सालों तक जीता रहा, पर अब वो मरना चाहता है। उसने जूलिया से कहा कि वो अपनी जिंदगी शान से जी नहीं पा रहा, इसलिए वो और जीना नहीं चाहता। उसका मानना है कि उसे अपनी मौत चुनने का हक है, इसलिए वो यूथनेशिया पाने के लिए लड़ना चाहता है। दूसरे लोगों की तरह रामोन के भाई होजे को भी उसकी ये मांग सही नहीं लगी और उसने अपने भाई को यूथनाइज करने से इनकार कर दिया। पर मैनुएला और उसके बेटे जेवियर का मानना था कि रामोन को उसका हक मिलना चाहिए। जेवियर अपने दादा से नफरत करता था और चाहता था कि वो उसकी जिंदगी से दूर चले जाए, पर रामोन जानता था कि आगे जाकर जेवियर को अपनी इस सोच पर पछतावा होगा। उसके दादा यानी कि रामोन के पिता ये सोच रहे थे कि रामोन की यह हालत भगवान की मर्जी से हुई है और इसलिए उसे भगवान की मर्जी के खिलाफ जाकर मौत को नहीं चुनना चाहिए। रामोन की कहानी और उसकी यूथनेशिया की मांग लोगों तक पहुंचाई गई और रोजा नाम की एक औरत ने उसकी कहानी के बारे में सुनकर उससे मिलने का फैसला किया। वो अगले ही दिन रामोन से मिलने उसके घर आ गई और मैनुएला से इजाजत लेकर वो कुछ देर के लिए उससे बातें करने लगी। वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, इसलिए रोजा कुछ भी कहने में हिचकिचाने लगी। उसने बताया कि वो एक फैक्ट्री और एक रेडियो शो में काम करती है और अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती है। जान पहचान होने पर रोजा ने बताया कि उसने टीवी पर रामोन को देखा था, इसलिए वो उससे मिलने आई है। वो रामोन को समझाने लगी कि उसे तकलीफों की वजह से जीने की चाह नहीं खोनी चाहिए। रामोन को ये बात पसंद नहीं आई कि रोजा उसे जिंदा रहने के लिए मना रही है और नाराज होकर वो रोजा से कहने लगा कि वो खुद की जिंदगी से परेशान है, सिर्फ इसलिए वहाँ आई है। रोते हुए रोजा अपने घर लौट गई, पर उसे एहसास हुआ कि उसे रामोन को बेहतर तरीके से समझना चाहिए था। यही बात रेडियो पर कहकर उसने रामोन से माफी मांगी और ये बात सुनकर रामोन हंसने लगा। कुछ वक्त बाद जेनी ने रामोन को कॉल किया और उसे बताया कि जूलिया उससे मिलना चाहती है। रामोन ये जानकर खुश था कि जेनी को उस आदमी में प्यार मिल गया है जो जूलिया के साथ उनसे मिलने आया था। दूसरी तरफ अपने लिए प्यार ढूंढते हुए रोजा को सिर्फ गलत मर्द मिल रहे थे। जूलिया भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी, पर अब वो अपना पूरा ध्यान रामोन के केस पर लगाना चाहती थी। वो चाहती थी कि रामोन अपनी पूरी जिंदगी के बारे में उसे बताए, ताकि जजेस रामोन और उसकी मौत की मांग को समझ पाए। पहले तो रामोन ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, पर फिर उसने बताया कि 19 साल की उम्र से वो एक शिप में मैकेनिक का काम करता था और वो दुनिया भर घूम रहा था। इससे ज्यादा रामोन ने उस वक्त कुछ भी नहीं बताया। जूलिया ने फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए रामोन के घर में रहेगी और उसके साथ वक्त बिताएगी और इसलिए वो मैनुएला को किराया देने की कोशिश करने लगी, पर मैनुएला ने पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि जूलिया पहले ही ये केस लड़ने के लिए कोई फीस नहीं ले रही थी। अगले दिन बातें करते हुए रामोन ने अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया और जूलिया ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। 1968 में रामोन अपने दोस्तों के साथ बीच पर गया था। एक शिप मैकेनिक होने की वजह से उसे समंदर के बारे में सब कुछ पता था और वो समंदर से हमेशा से प्यार करता था, पर उस दिन उसका ध्यान किसी लड़की पर था और वो पानी के बहाव को देख नहीं पाया, इसलिए जब वो कूदा तब उसने अपने आप को चोट पहुंचा दी। वो उस वक्त मौत के करीब पहुंच गया था, इसलिए उसकी आंखों के आगे उसे अपनी पूरी जिंदगी नजर आने लगी। वो उस वक्त मरने के लिए तैयार था, पर उसे बचा लिया गया और उस दिन के बाद से वो पैरालिसिस के साथ जीने लगा। जिस लड़की पर रामोन का ध्यान था वो उसकी गर्लफ्रेंड मुचाचा थी। मुचाचा रामोन के एक्सीडेंट के बाद भी उससे शादी करना चाहती थी, पर रामोन इस हालत में प्यार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुचाचा को अपनी जिंदगी से जाने के लिए कह दिया और कहा कि उसे अपनी जिंदगी खुद जीनी चाहिए। अचानक रोजा वहाँ अपने बच्चों को लेकर आ गई। एक तरफ जहाँ वो अपने छोटे बेटे को संभालने में लगी थी, तो वही उसका बड़ा बेटा क्रिस्टिन ये देख रहा था कि रामोन को कुछ महसूस होता है या नहीं। उस वक्त जूलिया मैनुएला से रामोन की ख्वाहिश के बारे में बात करने लगी और तब मैनुएला ने उसे रामोन की लिखी कुछ चीजें दिखाई और घंटों तक वो उन्हें पढ़ती रही। रामोन हर वक्त बेड से उठने के सपने देखता है और घर से निकलकर उड़ने की ख्वाहिश में इस सपने के सहारे जीता है। वो अब जूलिया के साथ अपनी बची कुची जिंदगी जीना चाहता था, पर वो जानता है कि वो किसी से प्यार नहीं कर सकता।
जब रमोन को पता चला कि जूलिया उसकी चिट्ठियां पढ़कर उसकी जिंदगी में झांक रही है तो वो उससे नाराज होने लगा, पर वो ये नहीं जानता था कि जूलिया खुद भी अपनी बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रही है। जूलिया ने अपनी बीमारी की वजह से ही रमोन के हालातों को समझा है और इसीलिए वो उसका केस लड़ना चाहती है। अचानक जूलिया की तबीयत फिर से खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। इलाज के लिए उसे कई हफ्तों तक वहीं रहना पड़ा। वो हर रोज ये सोचकर डरती है कि उसके शरीर का कोई और हिस्सा उसके पैरों की तरह चलना बंद हो जाएगा और उसकी बीमारी का कोई इलाज तक नहीं। इसलिए वो भी अपनी जिंदगी से थक चुकी है। ये सारी बातें वो जेनी को तो बता पाई, पर वो अपने पति को नहीं बता सकती थी। किसी तरह जेनी ने उसे संभाला और उसे रमोन की एक चिट्ठी दी। रमोन ने चिट्ठी में लिखा कि उसने जेनी से कहा था कि वो अपना केस सिर्फ उस वकील को देगा जो खुद रमोन की बीमारी से गुजर रहा हो, क्योंकि सिर्फ वही इंसान है जो उसके हालात समझ सकता है। इसलिए वो जूलिया की मौजूदगी से खुश है। उसने अपने परिवार और दोस्तों के बारे में लिखा जो उसका ख्याल रखने की हर कोशिश करते हैं। रोजा भी अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, जहाँ वो अपने दिल की बातें बताने के लिए रमोन के पास आया करती है। रमोन अब चाहता था कि इन सारे लोगों की तरह जूलिया भी उसकी बची कुची जिंदगी में रहे। जूलिया भी रमोन से जल्द मिलना चाहती थी, पर उसे डॉक्टर्स ने आराम करने के लिए कहा था और वो अपने पति के साथ अपने हालातों से लड़ने की कोशिश में लग गई। रमोन के पिटीशन को कोर्ट से बाहर फेंक दिया गया और फ्रांसिस्को नाम का एक पादरी, जो रमोन की ही तरह पैरालिसिस का शिकार है, कहने लगा कि रमोन ये सब कुछ सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कर रहा है। वो रिपोर्टर्स को कहने लगा कि शायद रमोन का परिवार उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ इसलिए वो मरना चाहता है, और ये बातें रमोन के परिवार को चुभने लगी। होजे अपने परिवार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने कह दिया कि वो जब तक जिंदा है तब तक इस घर में कोई भी रमोन को यूथनाइज नहीं कर पाएगा। उस रात अचानक रोजा रोते हुए रमोन के पास आई। उसने बताया कि उसकी फैक्ट्री बंद हो रही है और उसके पास अब कोई काम नहीं होगा। रोजा असल में रमोन के लिए पैसे इकट्ठा करके उसे एक तोहफा देना चाहती थी, क्योंकि अनजाने में रमोन ने रोजा को बहुत कुछ दिया है। रमोन वो इकलौता आदमी था जिसने रोजा को इज्जत दी है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। पर जब रमोन ने कहा कि वो मौत पाने में उसकी मदद चाहता है तो रोजा ने साफ इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद फ्रांसिस्को रमोन से मिलने आया। वो रमोन को जिंदगी को अपनाने के लिए कहना चाहता था, पर वो खुद उसके कमरे में नहीं जा पाया, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट आंद्रेस के जरिए अपनी बातें उस तक पहुंचाई और आंद्रेस ये काम करते हुए थकने लगा। फ्रांसिस्को की कोशिश नाकामयाब हुई और रमोन के मन में जीने की चाह पैदा नहीं हो पाई। मैनुएला ने उस वक्त फ्रांसिस्को से कह दिया कि टीवी पर उसने जो भी बातें कही वो कभी नहीं भूल सकती, और जिस परिवार ने रमोन को इतना प्यार दिया है उनके बारे में कुछ भी कहने का उसे हक नहीं। कुछ महीनों बाद प्रेग्नेंट जेनी रमोन से मिलने आई और वो अपने साथ जूलिया को भी लेकर आई, जो कुछ हफ्तों के लिए वहीं रहकर रमोन की कहानी पर एक किताब लिखना चाहती है। महीनों बाद रमोन को खुश देखकर होजे को बेहतर महसूस हुआ, पर रोजा जूलिया को रमोन के पास देखकर जलन महसूस करने लगी। मैनुएला को बताया गया कि उन्हें सरकार से कानून बदलने की मांग करनी होगी और इसके लिए रमोन को खुद गवाही देनी होगी, पर मैनुएला जानती थी कि रमोन अपने कमरे से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो व्हीलचेयर से नफरत करता है। जूलिया ने अपनी किताब लिखनी शुरू कर दी और जेवियर भी उसकी और रमोन की मदद करने लगा। रमोन ने एक दिन जूलिया को बताया कि वो उसके बारे में ही सोचता रहता है और उसी के सपने देखता है। ये सुनकर जूलिया ने भी बताया कि वो रमोन से प्यार करती है। दूसरी ओर रोजा भी रमोन से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसके साथ रहना चाहती थी, पर मैनुएला उसे समझाने लगी कि उसे रमोन के लिए इतना काम नहीं करना चाहिए। उस दिन जूलिया ने रमोन को बताया कि वो जानती है वो दोनों साथ नहीं रह सकते, इसलिए उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया है। वो रमोन की भी मदद करना चाहती है और चाहती है कि उन दोनों की मौत साथ में हो। ये सुनकर रमोन बहुत खुश हुआ। जल्द ही जेनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और किसी चमत्कार की तरह रमोन व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने के लिए मान गया। वो गवाही देने के लिए कोर्ट जाना चाहता था, इसलिए उसने जेवियर से व्हीलचेयर बनाने के लिए कहा। जूलिया की किताब भी पूरी हुई और कुछ दिनों बाद खुशी खुशी रमोन कोर्ट जाने की तैयारी करने लगा। उस दिन 28 सालों बाद रमोन बाहरी दुनिया को देख रहा था और दुनिया को फिर से देखकर उसे खुशी महसूस होने लगी। कोर्ट पहुंचकर वो ये जानकर हैरान हो गया कि उसे देखने कितने लोग आए हैं। जल्दी उसका केस शुरू हुआ और जूलिया का असिस्टेंट मार्को समझ गया कि जजेस रमोन की बातें सुनने को तैयार नहीं है, और जैसा रमोन ने सोचा था कोर्ट ने उसकी बात सुने बिना सबको जाने के लिए कह दिया। उस दिन रोजा ने रमोन से कहा कि वो उससे प्यार करती है और उसी की वजह से रोजा जीना चाहती है, पर रमोन का कहना था कि सिर्फ वो इंसान रमोन से सच्चा प्यार करता है जो उसकी मरने की ख्वाहिश पूरी करेगा।
रमोन को समझ आ गया था कि कानून उसकी मरने की ख्वाहिश समझता तो है, पर उसकी मौत को एक गुनाह माना जाएगा, क्योंकि चाहे ये ख्वाहिश रमोन की हो, पर उसे इंजेक्शन देकर मौत देने वाले को एक कातिल समझा जाएगा, और रमोन खुद अपनी जान ले ले तो उसे सुसाइड कहा जाएगा। रमोन ने फिर भी हार नहीं मानी और जूलिया की किताब पब्लिश होने का इंतजार करने लगा। इस बीच जूलिया अपनी मौत के बारे में सोचती रही और उसके लिए खुश रहना नामुमकिन साबित होता जा रहा था। और फिर एक दिन रमोन के पास उसकी किताब आई और उस किताब के साथ एक चिट्ठी आई, जिसे पढ़कर रमोन हैरान हो गया। उस रात रमोन चिल्लाने लगा और उसकी हालत बद से बदतर होती गई। वो जल्द से जल्द आजाद होना चाहता था, पर कोर्ट ने उसे यूथेनाइज करने की मंजूरी नहीं दी, और यही बात उस चिट्ठी में लिखी थी। रोजा को रमोन की कही बात परेशान कर रही थी और इसलिए रमोन से मिलकर उसने कहा कि वो सच में उससे प्यार करती है, इसलिए मरने में वो उसकी मदद करना चाहती है। रमोन ने अपनी जान देने का एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला था जिसमें किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। वो जानता था उसे कानून से कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए उस तरीके से ना तो उसकी मौत सुसाइड होगी और ना ही मर्डर। पर जब ये बात होजे को पता चली तो वो अपना आपा खो बैठा। उस दिन मैनुएला ने जेवियर को बताया कि रमोन रोजा के साथ उसके घर जा रहा है। जाने से पहले रमोन ने जेवियर से कहा कि वो उसे अपना बेटा मानता है, पर जेवियर उसकी बात समझ नहीं पाया। रमोन ने एक आखिरी बार जेनी को अलविदा कहा और रमोन को रोकने की जेनी की एक आखिरी कोशिश भी नाकामयाब रही। जाने से पहले रमोन ने अपने परिवार से भी अलविदा कहा और तब पहली बार जेवियर को एहसास हुआ कि वो रमोन को हमेशा के लिए खोने वाला है और वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। अंत में रमोन के कहने पर रोजा ने एक ऐसा घर खरीदा जहाँ से बीच नजर आता हो, और उसी घर में उसने रोजा और उसके बच्चों के साथ अपने आखिरी दिन बिताए। रमोन ने रोजा का शुक्रिया अदा किया और एक दिन उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें जजेस और सरकार को उसने बताया कि उनकी मंजूरी ना मिलने की वजह से उसे खुद अपनी जान देनी पड़ रही है। उसने कहा कि वो शान से जीना चाहता था और उसका मानना था कि जिंदगी जीना एक हक है, कोई एहसान नहीं, इसलिए उसे अपनी जिंदगी छोड़ने का भी हक है। उसने अपने दोस्तों और परिवार वालों के हाथों थोड़ा थोड़ा साइनाइड पिया और आखिर में कैमरा के सामने खुद भी साइनाइड पिया, जिसकी वजह से उसकी मौत का जिम्मेदार हर किसी को माना जाएगा और साथ ही उनमें से किसी को भी जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। और इस तरह 28 साल की मौत पाने की अपनी लड़ाई को रमोन ने अंजाम दिया। मौत से पहले रमोन ने जूलिया के लिए एक चिट्ठी भेजी, पर जब जेनी वो चिट्ठी देने उसके पास गई तो उसे पता चला कि जूलिया रमोन को भूल चुकी है। वो बीमारी की वजह से अपनी याददाश्त खो चुकी है, पर अब भी वो समंदर की तरफ देखकर किसी को याद करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।